शेखावटी की एक बात खास है माननीय मंत्री जी, आपको भेंट करता हूं। शेखावटी की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। शेखावटी की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने एक से पूछा, कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए शेखावटी का आदमी एकदम एकदम, अरे दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भी, शेखावटी का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे। हाँ। यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए शेखावटी का आदमी एकदम झक्कास है। वाह। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा, क्या किया है तुमने? दुकान को चाचा जी ने बनवाया, मकान को पिताजी ने बनवाया, तुम करे का हो? बोले अच्छा, ये 3 बच्चों को साले गूगल से डाउनलोड किया है। ये बात खास है, इसीलिए शेखावटी का आदमी एकदम झक्कास, एकदम झकास है। जहाँ ऐसे मंत्री हो गोविंद जी जैसे, तो ये बात तो दिल में एकदम खास है। अब मेरे लिए नहीं, इनके लिए दोनों हाथ उठा के बोलो, शेखावटी का आदमी एकदम। आज शेखावटी के इस समारोह में मेरे बड़े भाई गोविंद अग्रवाल जी थोड़ा खड़े हो जाएं। जमशेदपुर से आए हैं, वहाँ इनका साम्राज्य है, नवलगढ़ के रहने वाले हैं, और आपके इस कार्यक्रम में जमशेदपुर से आए हैं। इनका मैं अभिवादन करता हूँ। हम कवियों के बड़े पालक हैं झारखंड में। मल्लिका शेरावत, ऐसा धार्मिक भी सुनाता हूँ मंत्री जी, आपका मन लगेगा इसलिए। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खोली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा, बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा, जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं। सभी कवियों ने जिक्र किया कि शेखावटी के लोग यहाँ गए। विश्व के 11 देशों में मैंने कविता पढ़ी है। अमेरिका के ओहायो के गवर्नर बॉब टप ने मुझको लीडिंग इंडियन पोएट का सम्मान दिया है। हिंदुस्तान के जितने हास्य के पुरस्कार हैं, पद्मश्री सहित, वो सब मुझे मिले हैं। आप लोगों ने अपने व्यापार को विश्व में नहीं फैलाया, आप लोगों ने अपने संस्कार को फैलाया, अपनी संस्कृति को फैलाया, और इसका मैं आपको चश्मदीद गवाह के रूप में आज की रात आपसे शेयर करता हूं। हम डालस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, इंडियानापोलिस, टेम्पा, अटलांटा, डीसी, यूएस के शहर हैं। वहां कार्यक्रम करते हुए पहुंचे अटलांटा डीसी में, और अटलांटा डीसी में एक चांडक परिवार जो सीकर का, और एक सिंघानिया परिवार जो चुरू का, आजू बाजू रहते थे। रात को 11 बजे लौटकर हम कवि सम्मेलन से आए। अपने संस्कार की स्तुति देखिए। राजस्थान बड़ा क्यों है? अरे मारवाड़ है गौरव जिनका, हरियाणा का स्वाभिमान, जिसके अंदर बाहर धड़के गौरवशाली राजस्थान। कृष्णा ने जो चीर बढ़ाया, साड़ी उसको कहते हैं, और जो शून्य से शतक बना दे, मारवाड़ी उसको कहते हैं। जो शून्य से शतक बना। रात को 11 बजे माननीय मंत्री जी हम लौट कर आए। उस विदेशी शहर में, उस अमेरिका के अटलांटा डीसी में, रात को 11 बजे जीन्स टॉप पहनी हुई महिलाएं, गोर गोर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती रो हालो गिलो, गोर रो सोनो रो टीको दे, टमको दे, झाला रानी व्रत करे, करता करता आस है खास है, खेरा काटा लाडू लावे, लाडू ने बीरा ने दियो, बीरा ले खा गयो, चूनरी उड़ा गयो, अलमन सोला 7 कटोरा, रानी पूजे राज ने, मैं पूजू सुहाग। इतनी कम तालियां नहीं, ये राजस्थान के स्वाभिमान की पंक्तियां।
जो आखिरी तक है, जितने बचे हैं, वरिष्ठ होने के नाते मेरा नंबर आखिरी में ही पड़ता है, हाँ, चाहे कवि सम्मेलन हो या खाने का। आखिरी आ ही जाता है। आखिरी समय में मैं काम आता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, अंतिम समय में तो मैं ही काम आऊंगा और कौन काम आएगा। आप जब काम कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते। ये मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई। रावण को उसी ने निपटाया। जय हो रावण राज की। सुग्रीव बाली का छोटा था, हाँ। बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। जब निपटाना होगा उसी को निपटाएगा। हाँ। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते। कविता बड़े सरल शब्दों में होती है। जैसे केजी नर्सरी में पाठ होते हैं। आप चूंकि आप राजस्थान के संस्कार को जिंदा रखें, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूल में। पैदाइशी कंफ्यूज, क्योंकि एक फादर स्कूल में, एक फादर घर में। बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक नंगा बच्चा आता है टाई बांध के, नंगा बच्चा, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया, डिंग डॉन्ग वेल, पुसी इन द वेल, हु पुट हर इन लिटिल टॉमी, हु पुट हर आउट लिटिल टॉमी स्काउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं। अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ आपकी मातृभाषा है जो बच्चे को संस्कार दे। अपने बच्चे से अंग्रेजी में नहीं, शेखावाटी में, मारवाड़ी में, राजस्थानी में बात करिए। सरल शब्दों में कविता होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी में पाठ होते हैं, मात्रा नहीं होती है। अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, पाठ दो, लालू उठ। ताली बजाओ, सांस लेना है। पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। ये स्थिति है भाई साहब। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा, पति एक दयनीय पालतू प्राणी। हाय हाय। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। हाँ। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक समाचार, मंत्री जी आपने भी पढ़ा होगा, हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। पुलिस वाला रोक दिया, बोले काहे रोक रहे हैं, लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए।
एक समाचार आया था, आपने भी टीवी में देखा हो, अखबार में पढ़ा हो। इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा। वाह। थोड़ा 2 साल पुराना समाचार है। इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा, तो मैंने पायलट को दिल्ली में घेरा। हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे, तो हम सुविधा लेने कहाँ जाएंगे?